नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्ण सभी को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गौतमी बहन जी, प्रणाम। कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। बहुत अच्छी। और दिव्यांशी बहन और विदुषी बहन भी हमारे साथ है। गौतमी बहन, आप प्रार्थना करो, है ना? तो सत्र को शुरू करेंगे, फिर लोग जुड़ते जाएंगे। हाँ हाँ ठीक। हम लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ लेंगे। कोई भी सुखासन में बैठेंगे। हम लोग पतंजलि योग पतंजलि प्रणाम मंत्र से हमारा क्लास की शुरुआत करेंगे। योगेन चित्वा स्वपदेन वाचा मलं शरीरास्पचवेद्यकेन योपाकरोतु प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आज का ये सुंदर दिन देने के लिए। हमारे सभी को गुरुजनों को प्रणाम, सहपाठी को प्रणाम। आज की सत्र प्रणाम बताएंगे। धीरे धीरे हम लोग दोनों हथेली को घर्षण करके पहले हमारे आंखों के ऊपर देंगे, फिर पूरा शरीर पे ऊर्जा दे देंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। बस मुझे 30 सेकंड दीजिए। क्या बात है, आज तो हमारी रोशनी बहन आ गई। हरे कृष्ण। धन्यवाद, नमस्ते। शुरू करेंगे सत्र को। कहाँ तक हुआ था? गौतमी बहन या दिव्यांशी बहन, को ये बताएं। कल क्या था? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, ये वाले हुए थे। जी 9 तक अच्छा। हुआ था। हाँ। अच्छा, 9 तक हो गया था। हाँ तो ये सूत्र समझ में आए थे, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। जी। अच्छा, आ गया था, बहुत सुंदर। आगे चलते, आज नेक्स्ट नंबर है हमारा, जो बड़ा ही सुंदर है। नंबर 10। आ ठीक है, एक कार्य और करेंगे आदरणीय, ये हमारी रोशनी बहन, जो हमारी पीडीएफ है, जो शायद बैच 1 में है ना, पड़ी है योग दर्शन की। जी उस पीडीएफ को हम लोग इस वाले बैच में भी डाल देंगे, तो शायद इनको जी उपलब्ध मैं रहेगा। अभी कर देती हूँ कुछ। ठीक है, अभी कोई जरूरी नहीं, जैसे भी आपको समय मिले, है ना? ठीक है, चलते हैं। आ 9 हो चुके हैं, 10 की तरफ हम चलेंगे। 10 नंबर का जो सूत्र है ना, प्रथम पाद का 10वां जो सूत्र है। हमने कहा था किसी भी सूत्र को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उससे पूर्व के सूत्रों का अवलोकन बहुत जरूरी है। तो जो हम लोगों ने कल सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र ही हमारा है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। ये हमारे हो चुके हैं। इसके बाद का जो सूत्र है वो कह क्या रहा है, जहां पे हम शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 9 नंबर को कंप्लीट जैसे आप करते हैं, और जब आप शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प से आगे बढ़ते हैं, तो जो नंबर 10 का हमारा सूत्र है वह कह क्या रहा है? कह रहा है कि अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। यही है जो 10 नंबर का सूत्र है, कह रहा है अभाव प्रत्यय, है ना? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अब यहाँ पे यह जो सूत्र है, कह रहा है शरीर की जागृत एवं स्वप्न रहित अवस्था की बात कर रहा है। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, है ना? अब समझिए कि जब बात अभाव की करे, तो अभाव का मतलब यहाँ पे वंचित होना। अभाव का मतलब कमी की नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इनके पास पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है। तो यहाँ पे जब अभाव की बात करें, अभाव का तात्पर्य इस दर्शन में किससे लिया गया है? कमी से नहीं लिया गया है। किससे लिया गया है? वंचित होने से, छूट जाने से, बिछड़ जाने से अभाव का तात्पर्य। फिर प्रत्यय किसका? ज्ञान का। प्रत्यय का तात्पर्य किससे यहाँ पे? ज्ञान के। कहते हैं वंचित होना किससे? ज्ञान से। आलंबना ग्रहण करने वाली। आलंबना का तात्पर्य क्या है? ग्रहण करने वाली। वृत्ति का मतलब यहाँ पे
विकार्य नहीं है, वृत्ति का मतलब यहाँ पे व्यापार से है। यही समझना है दर्शन में। जैसे हमने किसी कहीं पे वृत्ति पढ़ लिया, अब वृत्ति का एक ही अर्थ हम हर जगह ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे वृत्ति का तात्पर्य किससे था? व्यापार से। निद्रा का तात्पर्य किससे है? जागृत और स्वप्न रहित अवस्था। निद्रा का मतलब यहाँ पे सोना नहीं है, निद्रा का तात्पर्य यहाँ पे जागृत और स्वप्न रहित अवस्था। न तो स्वप्न में रहना है न जागते रहना है। जैसे अब आप सो गए, ठीक है, गरिमा बहन आप सो गई, लेकिन आप स्वप्न में हैं, तो आप स्वप्न में हैं न कि निद्रा में हैं। घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा बेटा निद्रा में है। अब ये तो उस बेटे को पता होगा कि वो निद्रा में है या स्वप्न में है। तो यहाँ पे निद्रा का तात्पर्य ही है जागृत अथवा स्वप्न रहित अवस्था। अर्थात अभी हम पूरे सूत्र की बात करें, कह क्या रहा है? कह रहे शरीर की जागृत और स्वप्न अवस्थाओं से रहित। क्या है? शरीर की जागृत और स्वप्न अवस्थाओं से रहित, अवस्थाओं के ज्ञान से रहित जो स्थिति होती है, वह क्या कहलाती है? निद्रा नामक वृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? निद्रा नामक वृत्ति। एक बार फिर से ध्यान समझिएगा। कहते हैं शरीर की जागृत, है ना, शरीर की जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के ज्ञान से रहित जो स्थिति होती है, वह निद्रा वृत्ति कहलाती है। अब निद्रा वृत्ति की थोड़ा बात कर ले, क्योंकि गरिमा बहन फिर से बता दे, क्या नोट कर लिया या नहीं? अच्छा, आप ऐसे ऐसे कर रही थी तो मुझे लगा फिर से बताना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, अब इसकी थोड़ा सा डीप में व्याख्या समझिए। जो निद्रा की बात कर रहा है, तो निद्रा कौन लेगा? मनुष्य ही तो लेगा ना। निद्रा कौन लेगा? मनुष्य, साधक, अभ्यासी निद्रा की बात कर रहा है। और इस जीव की, या जिसके भीतर प्राण है, जो मनुष्य है, जो निद्रा की बात करता है, इसमें भी तो मनुष्य की चार अवस्थाएं ना। जीव की कितनी अवस्थाएं? चार अवस्थाएं। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, और चौथा तुरीय। जीव की कितनी अवस्थाएं हो गई? चार अवस्थाएं। अब जीव तो हम भी है, लेकिन जीव तो और कोई भी है ना, जिसके भीतर प्राण है, जिसके भीतर जान है, जिसके भीतर सांसें है। तो यहाँ पे कहते हैं जीव जो है, जीव को यहाँ पे मनुष्य से जोड़ लीजिए, न कि अभी पशु और पक्षी से, क्योंकि अभी हम उनके निद्रा के विषय की बात नहीं कर रहे हैं। जीव का तात्पर्य यहाँ पे मनुष्य से लिया गया, ठीक है। एक बात, सांसें तो सभी के पास है, लेकिन यहाँ पे जीव का तात्पर्य मनुष्य से है, मानुष्य से है, अभ्यासी से है, साधक से है। एक बात और मनुष्य की कितनी अवस्थाएं हैं यहाँ पे? चार अवस्थाएं हैं। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, चौथा तुरीय। ये चार अवस्थाएं मनुष्य की होती है। अब बात कर लेते हैं पहला जो जागृत अवस्था है। कह रही कि जिस अवस्था में साधक अपने ज्ञान, अपने विवेक से सभी कार्यों को करता है, अपने ज्ञान, अपने विवेक से उसे किए गए कार्य की अनुभूतियां होती है। जैसे आप जो अपने विवेक से अपने कार्य, अपने मतलब इच्छा के अनुसार, अपनी इंद्रियों के अनुसार, अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो आप कार्य करते हैं, जो उसकी अनुभूति होती है, एक विषय। दूसरा, किसी के कहने पे, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के कारण, किसी के प्रेशर देने के कारण जब आप कोई भी कार्य करते हो, तो उसकी जो अनुभूति होती है वो अलग होती है। क्यों? क्योंकि एक कार्य आप अपने मन से कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी स्व विवेक से कर रहे हैं, दूसरा आप किसी के कहने से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जागृत अवस्था की जब बात कही जाए, कहते हैं जिस अवस्था में साधक, जिस अवस्था में मनुष्य, जिस अवस्था में अभ्यासी अपने विवेक ज्ञान से सभी कार्यों को पूर्ण करता है, वह अवस्था जो होती है जागृत अवस्था कहलाती है। अपने स्वविवेक से, अपने ज्ञान से और अपने बुद्धि से जो कार्य करता है, इसका मतलब कि वह जागृत अवस्था में रह करके कार्य कर रहा है। दूसरा, इसमें सभी ज्ञानेंद्रियां हो सकती हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें ज्ञानेंद्रियां हो सकती है। जैसे आंख के द्वारा देख करके, सही और गलत का भान लगा के, कि नहीं हमें जहां जाना था हम वही मोड़ पर हैं। आंखों से देखेंगे तो अभी तो हमें मोड़ और एरिया पता चलेगा, चौराहा पता चलेगा। दूसरा, कान के द्वारा, कान के द्वारा क्या है यहाँ पे?
जो चीजें सही आप सुन पा रहे हैं, जो चीजें आप सही सुन पा रहे हैं, जैसे आपने सुना कि योग करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो आपने जो सुना उसको अपनी स्वविवेक से, अपने निर्णय से, अपनी बुद्धि से उस पर कार्य किया, तो उस किए गए कार्य की जो अनुभूति होगी वो आपको खुशियां प्रदान करेगी, वो अक्लिष्ट की तरफ आपको ले जाएगी, वह आपको क्लेश से दूर ले जाएगी। लेकिन हम किसी के कहे गए, हम किसी के द्वारा कहे गए, हम किसी के अनुसार एडवाइस दिए हुए कार्यों को जब करते हैं, तो उस कार्यों को कर तो लेते हैं, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती है, वह आनंद नहीं आता है, वह खुशियां नहीं होती है, जो हम स्व विवेक से, स्व के ज्ञान से और स्व की इच्छाओं के अनुरूप जो कार्य करते हैं उसमें, और सामने वाले के कहे के अनुरूप किए गए कार्यों में बड़ा फर्क होता है। एक कार्य आपको अक्लिष्ट की तरफ ले जा रहा है और एक कार्य आपको क्लिष्ट की तरफ ले जा रहा है। दूसरा, अगर आप जागृत अवस्था में कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हैं और हाथ पैर हिला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था में ना। लेकिन आप शयन कक्ष में और सोए हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, तो क्या वो एक्सरसाइज कहलाएगी या वो जागृत अवस्था है? नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं जब मन आपका, जब बुद्धि आपका, जब विवेक आपका सुचारू रूप से कार्य करता है, और उस सुचारू रूप के कार्य करने के अनुसार आपके शरीर से, आपके मन से जो भी क्रियाविधि, जो भी गतिविधि होती है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना आना जाना बोलना हंसना, जो कुछ भी आदि होता है, वो सब जागृत अवस्था में ही होता है। स्वप्न में खेलते हैं, स्वप्न में मिलने जाते हैं, स्वप्न में उछल कूद करते हैं, स्वप्न में पंचायत करते हैं हम लोग? नहीं, जागृत अवस्था में ही तो करते हैं ना। तो जागृत अवस्था जो स्व के विवेक के कारण, जो स्वबुद्धि से, स्व ज्ञान से आप कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, गतिविधि करते हैं, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए बात आगे लेकर के स्वप्न की बात कर रहे हैं। कहते अरे मम्मा तुमने जगा दिया, मेरी तो स्वप्न तोड़ दिए तूने। अरे अच्छा है कि तुम्हारे स्वप्न तोड़े हैं, हाथ पैर नहीं तोड़ा, है ना। तुमने तो काम ऐसा किया कि हाथ पैर तोड़ना चाहिए था, इन्होंने तो केवल स्वप्न तोड़े तुम्हारे, तो इसमें बुरी बात क्या है? 8 बज गए, माँ ने आके उठा दिया, तुम बड़े सपनों में खोए थे, उन सपनों में खोए हो जिसका कोई मर्म ही नहीं है, और माँ ने आके उठा दिया तो कहते हैं हे माँ क्या कहा, थोड़ा देर बाद उठाया होता, देखो कितना बढ़िया, मेरा सपना तोड़ दिया। धन्यवाद करो कि माँ ने केवल सपना तोड़ा है, आपका हाथ नहीं तोड़ा, आपका पैर नहीं तोड़ा, आपकी कमर नहीं तोड़ी, आपकी गर्दन नहीं तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ा ना। क्यों? जो तोड़ा उन्होंने सही था, वो जागृत अवस्था में इस डिसीजन को लेकर के आपको उन्होंने निद्रा से बाहर लाया है कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। जिस अवस्था में व्यक्ति की सभी इंद्रियां, जिस अवस्था में व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां, है ना, सो जाती है, शांत हो जाती है, और केवल मन सक्रिय रहता है, वह जीव की स्वप्न अवस्था होती है। मन क्या रहता है? मन सक्रिय रहता है, स्वप्न देख रहे हैं, क्या बात है, हमारा तो इतना अच्छा विवाह हो रहा है, वाह वाह, मेरे विवाह में हेलीकॉप्टर मिलेगा, वाह भाई वाह। स्वप्न देख रहे हैं, अब पता चला विवाह हुआ, मोटर बाइक भी ना मिली, तो उस स्वप्न से फिर दुख हुआ कि नहीं? देखो दिव्यांश से मैं हंस रही है, दुख हुआ कि नहीं? रोशनी बहन, चलो मान लो आप और गरिमा बहन तो मैरिड हो, तरुणा बहन मैरिड है ना, ये जैसे मान लो अपनी दिव्यांशी बहन है, हम भी मान लो मैरिड है, ये अपनी गौतमी बहन है, ये लोग सपने देखे हाँ हमारे विवाह है, खूब इतना, है ना, 5-5 10-10 किलो हम लोग को सोने का साथ मतलब आभूषण मिल रहा है ना, एकदम कान के इतने बड़े बड़े ऐसे, वाह हार वार इतना ऐसा ऐसा, है ना। पता चला जब विवाह हुआ, माँ ने कहा देख बेटा, सबसे अच्छा हार फूलों का हार होता है, इससे बढ़िया तो कोई हार नहीं है। सारा स्वप्न एकदम बेकार हो गया। क्या माँ, तूने तो पूरा है ना स्वप्न पे पानी फेर दिया। माँ कहेगी दे बेटा बालों में ये लगा ले, उस फूलों के बड़े अच्छे है ना, हार भी फूलों के देख। अगर फूलों में इतनी खासियत ना होती तो जयमाल के समय में तुम्हें है ना वो सोने का हार नहीं पहना देते एक दूसरे को, तो वो तो फूलों का हार डालते ना, फूलों का हार देखो, फूलों का हार भगवान को चढ़ाया जाता है, तो टूट गया स्वप्न ना तुम्हारे, जिस स्वप्न में थे आप वो क्या वास्तविक है?
गुरुजी, अब ही हमारे बच्चों के शादी के, अच्छा, बच्चों के शादी के सपने मान लो क्या रहे हैं, हाँ। अब शौक भी तो पलेंगे ना कि हम भी कभी सास बनेंगे, है ना, हमारी भी बहुएं होंगी। तो अब आपको अपनी बच्चों की शादी के सपने, है ना, घेरे या फिर सताए तो अलग विषय है ना। तो एक बात, स्वप्न अवस्था की बात करें, कहते हैं जिस अवस्था में साधक की, अभ्यासी की, मनुष्य की सभी इंद्रियां, सभी ज्ञानेंद्रियां सो जाए, सुषुप्त हो जाए, केवल मन सक्रिय रहे, है ना, मन सक्रिय है। और वह मन ही सक्रिय है जो आप मंद मंद मुस्काते मुस्काते ना, कभी कभी देखो सपने में लोग ऐसा मुस्कुराते डर लगने लगता है, भाई प्रेत उरेत का साया तो नहीं है, डर के भाग जाओ आप, ऐसा हंसते रहते हैं। और जब उनको बाद में जगा करके हिला करके पूछोगे, हाँ हम हंस रहे थे, अच्छा ऐसे कर रहे थे, हमें नहीं पता। तो फिर जब वो ऐसे कह देता है तो और भी ज्यादा डरने लगता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, कुछ तो है। अर्थात अब आप समझ लीजिए कि अगर आपकी इंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी ये सब सुषुप्त अवस्था में चली जाएं और आपका केवल मन सक्रिय रहे, वह जो अवस्था होती है वह साधक की स्वप्न अवस्था होती है। दूसरा, इसमें व्यक्ति का मन जो है ना लगातार चलता रहता है स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति का मन क्या करता है, लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। जैसे घड़ी की सुई चल रही है ना, टिक 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 टिक, आराम आराम से ही चलती है लेकिन चलती रहती है। और घड़ी की सुई कब रुकती है, जब बैटरी खत्म हो जाती है। तो आपका मन कब रुकता है, जब माँ आपके सपने तोड़ देती है ना, कहती है जाने दो, तोड़ना तो हाथ पैर था लेकिन बच्चा अपना है, बच्ची अपनी है, एक काम करो इसके सपने तोड़ दो, हाथ पैर छोड़ दो। आदरणीय सुरेश सर, इन लोगों ने कहा, जैसे मैंने गौतमी बहन थी, मैंने कहा कि आप कोई बहुत अच्छा सपना देख रहे हो और माँ आके आपको जगा दे, सुबह का 8 बज रहा हो और आप मीठे सपने में खो, और फिर आप माँ को क्या, माँ आपने बड़ा गलत किया ना। अब माँ ने तो इसलिए आपको जगा दिया कि माँ को स्कूल जाना है, बेटा आप तो उठ जाए ना, तू चल अपना देख वेख ले, है ना, गेट वेट सही कर ले, है ना, मैं तो स्कूल चली, अब जल्दी से स्नान वगैरह कर ले। अब इन्होंने माँ को कहा, हे माँ तूने क्यों मुझे जगा दिया, मेरे स्वप्न तोड़ दिए। तो मैंने कहा माँ ने तो बड़ा अच्छा किया कि बेटा तेरे स्वप्न तोड़े, हाथ पैर नहीं तोड़ा, नहीं तो पहले बेलन ढूंढती, है ना, डंडे ढूंढती कहाँ है, पहले उसके साथ आपके सपने तोड़ती। तो अच्छा ही तो है। तो माँ को धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी धन्यवाद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न को अनुभूत करते हैं, भिन्न भिन्न स्वप्नों को देखते हैं, महसूस करते हैं। किस लिए, क्योंकि हमारा मन जो है वह निरंतर चल रहा है, मन क्या है, सक्रिय है। ठीक है, एक हो गई जागृत अवस्था, दूसरी हो गई स्वप्न अवस्था। आते हैं नंबर 3 पर, सुषुप्ति की बात करते हैं। मनुष्य की 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, सुषुप्ति भी बोलते हैं उसे, है ना, और नेक्स्ट तुरीय अवस्था। तो नंबर 3 क्या है, सुषुप्ति अवस्था। कहते हैं, जब व्यक्ति की सभी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ऊपर पढ़े थे हमने इसके पहले, क्या पढ़ा था, जिस अवस्था में व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ऊपर पढ़ा था। नीचे क्या पढ़ा है कि जब व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां सो जाए और साथ में मन भी सो जाए। ऊपर क्या था, मन कार्य कर रहा था, इसमें क्या था, मन सो गया। आप क्या कहते, कहते घोड़ा बेच के सो गए, कुछ पता नहीं, चोर आया चोरी करके लेके चला गया, कहते ना। कहते हे भगवान, कैसी आपकी निद्रा थी, बताओ, वो आया होगा, खटपट किया होगा, आवाज कुछ तो आई होगी, आप इतनी गहरी नींद में थे, पता नहीं चला, चोर हाथ साफ कर गया। क्यों, क्योंकि इंद्रियों के साथ साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ मन भी क्या कर गया, सो गया। उसको सपने देखने थे नहीं, इसलिए कि ज्यादा की चाह नहीं थी, ज्यादा की इच्छा नहीं थी, सुबह के 24 घंटे उसके संतुलित है, बैलेंस है, तो बहुत ज्यादा वो परेशान होता नहीं है। तो शरीर, मन, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों, सबको वो क्या किया, स्वप्न अवस्था से हटा करके पूर्ण निद्रा की अवस्था में भेज दिया है। सुषुप्ति अवस्था, सो गई वो अवस्था है। जब इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के साथ मन भी सो जाए, वह अवस्था सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, याद रखिएगा। ये सुषुप्ति अवस्था ना शारदा मैया, ये सबके साथ नहीं होता है। ज्यादातर पॉलिटिशियन, ज्यादातर जो बिजनेसमैन हैं, ज्यादातर जो बड़े व्यापारी हैं,
है ना, ज्यादातर जिनके बिजनेस बहुत ज्यादा बड़े हैं, इस तरीके के लोग जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा है, वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास एक समस्या रहती है क्या, वो सुषुप्ति अवस्था में बहुत कम जा पाते हैं। वो सोते तो हैं, स्वप्न अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में बहुत कम जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर, मन, या ये कह लीजिए इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सो गई, लेकिन मन भी सो जाए ऐसा नहीं होता है। नींद में भी वो चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ये वाली सीट इनको मिल जाती तो अच्छा रहता, ये वाला बंगला उनको मिल जाता तो अच्छा रहता है ना, वो पेट्रोल पंप वहां हो जाती तो अच्छा रहता, हमारे बेटे का व्यवस्था हो। सो कहाँ रहे वो? सो रहे हैं। शरीर सोया है, मन सोया है। गौतमी बहन बता दे, ममता दीदी अगर सोती हो तो बता दें। हैं? सोती होंगी वो, लेकिन उनका मन नहीं सोता होगा, विश्वास कीजिए। हमारे यहाँ हो सकता है योगी जी सोते हो भाई, लेकिन इतना कार्य है, उनका मन थोड़ी सो जाएगा। गहरी अवस्था में कहाँ जा पाएंगे? तो सुषुप्ति अवस्था जहां पे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और साथ ही साथ साधक का मन सो जाता है, वो सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। नंबर 3, एक बात और, दूसरा, ये जो सुषुप्ति अवस्था है ना, कहते हैं इस अवस्था में व्यक्ति के समस्त क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। मतलब समझ गए? समस्त क्रियाकलाप अगर बंद नहीं होते तो चोर तो पकड़ लेते ना आप, चोरी करके भाग जाता क्या? नहीं। तो गांव वाले क्या कहते, कहते हे भगवान, न जाने कैसी नींद सोते हैं ये लोग। हैं बताओ? कहते घोड़ा बेच के सोते, घर में घोड़ा भी नहीं, बेच के कैसे सोएंगे? न जाने कैसी कैसी कहावत लोग बना दी है। घोड़ा बेच के सोते हैं। घर में घोड़े है ही नहीं, हम बेचेंगे कहां से? बेच के सोते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था वह अवस्था है जहां पे साधक इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को पूर्ण विराम की अवस्था में छोड़ देता है। उसमें हर तरीके की जो क्रियाकलाप हो रही थी, सब कुछ बंद हो जाती है, और व्यक्ति जो होता है ना, समस्त क्रियाकलाप बंद हो जाने के बाद ही पूर्ण निद्रा की स्थिति में चला जाता है। अब एक चीज और बता दें आपको, कभी कभी जो आपकी मॉर्निंग वाली कक्षाएं रहती है ना, हम पूर्ण निद्रा में चले जाते हैं, तो फिर कक्षा ही है ना, पता चला बाद में है ना कि, तो कुछ लोग तो झूठ बोल देते हैं कि है ना, कुछ लोग तो बहाने बना लेते हैं। और अगर हम कभी कभी लेट हुए, तो जैसे आज की कक्षा में क्या हो गया, हम सुषुप्त अवस्था में चले गए, सो गए, और फिर जब उठे तो देखे 5:15 हो गए। मैं कहा अरे राम राम राम, तुरंत कनेक्ट किया खट से, लैपटॉप बगल में रख के सोता हूँ कि हाँ उठूँ, और कनेक्ट किया, वीडियो ऑफ करके रखा ही था। और तब तक रोशनी उनके रुचि बहन के मैसेज आ गए, मैंने कहा आप क्लास शुरू करो, और मैं कनेक्ट हो गया। मैंने कहा अब आप दिखाओ क्लास करके बच्चों के, मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। तो मैं फिर कनेक्ट हो गया, वीडियो ऑफ करके रखा। अब मैं आपसे कह दूं नहीं नहीं मैं जाग रहा था, नहीं, सुषुप्ति अवस्था में था। अगर वह मैं जागृत अवस्था पे या स्वप्न अवस्था में होता, तो शायद इस तरीके की चीजें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतिम, तुरीय अवस्था। 3 अवस्था हो गई, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। नेक्स्ट, नंबर 4, तुरीय अवस्था। जो तुरीय अवस्था है, कहते हैं यह जीव की अंतिम एवं सबसे ऊंची अवस्था होती है। जीव कौन है? मनुष्य, आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। और अगर गाय या फिर है ना, या और कोई जानवर स्वप्न देखता है तो उसको पूरा कौन करता है? आप हम करते हैं क्या? नहीं, तो अपने सपने की बात करो भाई। मुंगेरी लाल के सपने तो भवाक भी होते हैं और बड़े भी होते हैं और थोड़ा खतरनाक भी होते हैं। तो ये सब अवस्थाएं अपनी है दिव्यांश बहन, है ना। आगे चलते हैं। नंबर 4, तुरीय अवस्था। कहते हैं यह जीव की अंतिम एवं सबसे ऊंची अवस्था होती है, जिसे हम तुरीय अवस्था के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसमें मनुष्य परमानंद की अनुभूति करता है। जो तुरीय अवस्था होती है, इसमें साधक, इसमें अभ्यासी परमानंद की अनुभूति करता है। और जो पहले की 3 अवस्थाएं होती है ना, उन तीनों अवस्थाओं से साधक रहित हो जाता है, उन तीनों अवस्थाओं से साधक विरक्त हो जाता है, और उन तीनों अवस्थाओं से वह विमुख हो जाता है। जब अंतिम अवस्था में पहुंचता है, जब परम आनंद की अवस्था में पहुंचता है, जब सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचता है, जब सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है, उसी अवस्था को, उसी स्थिति को आनंद की अवस्था, परमानंद की अवस्था,
अंतिम अवस्था और ऊंची अवस्था कहते हैं, जिसे तुरीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। आप आनंद की अवस्था में होते हैं, जिस दिन आप आनंद की अवस्था में होते हैं आप भूल जाते हैं कि आपके साथ किसी ने क्या किया, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, ये आपका विषय नहीं है ना। लेकिन जब आप उससे बाहर आते हैं तो आप अपना काम छोड़ करके बाकी सबका काम करते हैं, करते कि नहीं? बिना पैसे दूसरे का प्रचार, बिना पैसे दूसरे का कार्य, बिना पैसे दूसरे की चर्चाएं, है ना, बिना फीस, यही तो करते हैं ना। आदरणीय सुरेंद्र सर कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई गलत क्या है इसमें, सही तो कह रहे हैं। हम आजकल सुरेंद्र सर का प्रचार नहीं करते हैं, फेमस हो जाएंगे तब। इन्होंने मुझे फीस ही नहीं दी, पहले कर लेता था थोड़ा, तो मुझे लगा फीस मिलेगी, नहीं मिली, मैंने नहीं किया। तो कहते इस अवस्था में जो अंतिम अवस्था है, साधक का यह सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, उच्च अवस्था है, आकृष्ट अवस्था है, परमानंद की अवस्था है, आनंद की अवस्था है, सुख की अवस्था है, शांति की अवस्था है, प्रिय की अवस्था है, प्रियतम की अवस्था है, उच्चता की अवस्था, उच्चता की पराकाष्ठा की अनुभूति करा दी यह अवस्था आपको, जो तुरीय अवस्था के नाम से जानी जाती है। और इस अवस्था में पहुंचना थोड़ा सा कठिन है, असंभव नहीं है। और इस अवस्था में साधक चाहे तो पहुंच सकता है, लेकिन यह कुछ समय के लिए अवस्था लगती है, या कुछ समय के लिए अवस्था आती है, और फिर या तो हम इस अवस्था को छोड़ के चले जाते हैं, या ये अवस्था हमें छोड़ देती है। ऐसा ही तो होता है। जैसे परमानंद की अनुभूति हो रही है, परमानंद की अनुभूति हो रही है, तब तक कोई ऐसी सूचना मिली कि आनंद ही टूट गया, फिर उधर हम संलग्न हो गए। यही तो होता है ना। तो जब आपकी साधना की मार्ग में उत्कृष्टता आती है, उत्कृष्टता आना आरंभ होती है, प्रारंभ होता है, तो फिर आपका मन भी व्यथित होता है, आपको कोई ना कोई स्थितियां परिस्थितियां आपको किसी और जगह से, किसी और विषय या वस्तु से कनेक्ट कर देती हैं, जो आप उस आनंद की अनुभूति से दूर हो जाते हैं, उस मूल अवस्था से दूर हो जाते हैं। और ये सबके जीवन में होता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो जीव की चार अवस्था बताई गई इस सूत्र में, तो आप समझिए कि यहाँ पे निद्रा वृत्ति की जब हम बात कर रहे थे, है ना, इसमें है ना सूत्र में निद्रा वृत्ति, तो निद्रा वृत्ति का रूप भी तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है ना। कैसे? आप स्वप्न देख रहे थे क्या? आप स्वप्न देख रहे थे, है ना, मीठे मीठे स्वप्न, है ना, अच्छे अच्छे, एकदम खुशबूदार, एकदम बढ़िया, हाँ पूछो मत, बढ़िया बढ़िया स्वप्न देख रहे हैं, और अचानक आपका स्वप्न टूटा, आप कहोगे ओ शट, मुझे लगा सही था, है ना। तो एक बार आपको आनंद की अनुभूति हुई, बहुत सुख मिला, सुख मिला ना, अक्लिष्ट की तरफ गए, लेकिन एक ऐसा स्वप्न देख रहे थे कि आपको कोई बहुत अच्छे से रस्सियों से बांधा है, बहुत पीट रहा है, और आप खूब जोर जोर से चिल्ला रहे हो, है ना, खूब रो रहे हो, और एकदम समझ लो कई कई लोग मिलकर के आपकी पिटाई कर रहे हैं। और जैसे अचानक नींद खुलती है और हम अपने को पाते हैं कि हे भगवान, स्वप्न था, बच गए बच गए बच गए, इसका मतलब कि वो सही नहीं था, कष्टकारी रहा, पीड़ादायी रहा, लेकिन वो सत्य नहीं था, स्वप्न अवस्था थी ना। तो जैसे उस स्वप्न से आप बाहर आए, तब आप अक्लिष्ट की तरफ गए ना, लेकिन जब तक स्वप्न में थे, लग रहा था ना बहुत पीट रहा है, कैसे जान बचाऊं, कैसे भाग जाऊं, कैसे छुड़ाऊं, यही तो चल रहा था। लेकिन जैसे आपका स्वप्न टूटा, आप अक्लिष्ट की तरफ चले गए, और एक स्वप्न देख रहे थे, मीठा स्वप्न देख रहे थे, जहां पे सच में आनंद ही आनंद थी, एकदम आनंद था। क्या आनंद था? कि बस खुद के हेलीकॉप्टर है और हम ही पायलट है ना, क्या बात है। अब किसके छत पे उतारनी है जरा पता कर लो, है ना। आनंद ही आनंद है। लेकिन जब नींद खुली तो पता चला हाथ में बाइसिकल की हैंडल भी नहीं रही, है ना, पायलट के सपने तो फिर वो मुंगेरी लाल वाले हो गए, थोड़ा दुख हुआ। जब निद्रा के समय में ये होता क्यों है, ध्यान से समझिए। निद्रा वृत्ति का जो क्लिष्ट रूप है, पहले क्लिष्ट रूप को जानिए फिर अक्लिष्ट को जानेंगे। कहते हैं निद्रा वृत्ति का जो क्लिष्ट रूप है, जब निद्रा में, जब सोते समय साधक के, व्यक्ति के सतगुण का प्रभाव कम होता है,
व्यक्ति में सतोगुण का प्रभाव शून्य के बराबर होता है, व्यक्ति में सतोगुण का प्रभाव कम होता है, नगण्य होता है या कम होता है, और रजोगुण का प्रभाव उसके कारण बढ़ जाता है। जब सतोगुण कम होगा तो जाहिर सी बात है रजोगुण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सतोगुण तो मतलब ऑलरेडी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रजोगुण क्या करेगा? बढ़ेगा। और जब साधक का सतोगुण कम होता जाता है, रजोगुण बढ़ता जाता है, तो उसके प्रभाव से जब वह नींद से उठता है ना, तो थकान, तनाव, स्ट्रेस फील करता है, दुर्बलता फील करता है, महसूस करता है। क्या? बड़ी कमजोरी महसूस करता है। कब? जब सत्वगुण मध्यावस्था में, शून्य अवस्था में, निम्न अवस्था में होती है, और रजोगुण प्रधान अवस्था में होता है, उच्च अवस्था में होता है, श्रेष्ठावस्था में होता है। तब साधक जब नींद से उठता है, सो करके उठता है, आलस्य ही आलस, पूरे हाथ पैर में दर्द, शरीर में दर्द, मन में थकान, शरीर में थकान, ऐसा वो महसूस करता है। और जब वो सो करके उठने के बाद इस तरीके की अनुभूति करता है ना, तो जिसके कारण अनुभूति करता है, जो वह निद्रा थी, वो जो निद्रा के कारण यह थकान, आलस्य, तनाव को महसूस कर रहा है, जो निद्रा रजोगुण प्रधान थी, उस निद्रा के समय रजोगुण हमारी प्रधान अवस्था में थी, तो वो करती क्या है? वो आपकी वृत्तियों को बढ़ाती है, वो आपको कष्ट पहुंचाती है, वो आपको पीड़ा देती है। ठीक है? इसलिए जब भी सोए तो भजन करके सोए, सत्संग करके सोए, एक दो अच्छी लाइन पढ़ करके, कविताएं पढ़ लीजिए। नहीं आता तो, है ना, बाबा बाबा ब्लैक सी हाउ लेनी यस यस थ्री बक्स, कुछ भी पढ़ लो ना, क्या आता है? बच्चे को पढ़ा लो, कुछ भी करके सो जाओ भाई। मतलब कभी भी शयन के कक्ष में जाएं, कोई भी स्ट्रेस की एक बातें मत लेके जाएं, भले ही खुशियों का एक क्षण लेके चले जाना। जैसे बच्चे को खिला लो, हंसा के खिला करके, है ना, सो जाओ। कुछ भजन करके, कुछ संगीत करके, है ना, कोई अच्छी लाइन पढ़ करके, कोई अच्छा दोहा पढ़ करके, है ना, कुछ भी करके फिर जाओ सो। तो वही चीजें जो सकारात्मक आप करके जाते हो, वो चीजें बनी रहती है, उसके कारण आप सत्वगुण प्रधान स्वीकार कर सकते हैं, सत्वगुण प्रधान बना रह सकता है। लेकिन अगर कोई नकारात्मक चीजें सुन करके, नकारात्मक चीजें देख करके अगर आप जाते हैं, तो फिर आपका सत्वगुण निम्नावस्था में, नग्नावस्था में, शून्यावस्था में जाती है, और रजोगुण बढ़ता जाता है। और आप लोगों के लिए एक बड़ा सुंदर विकल्प क्या है, ये योग दर्शन आपको पता है, इसका समय भी 9 से 10 है। सोचिए, आप बढ़िया बढ़िया बातें सुनते, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ते, और जाके आराम से सोते, खूब बढ़िया सी नींद आती है, मीठी वाली। अच्छा, गौतमी बहन कह रही है, हाँ। और इसी की जगह कोई एक मार धाड़ वाली मूवी देख लेना, जिसमें आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो थी, है ना, क्या नाम था फेवरेट एक्ट्रेस का, उसको बता रहे थे अभी, हाँ, श्रद्धा कपूर। हाँ। अब श्रद्धा कपूर के साथ क्या हुआ? वो बेचारी वो मर गई, है ना, या किसी ने उसको मार दिया। अब बेचारे अब गए हैं सोने, अब रात भर समझ लो दुख में है, श्रद्धा कपूर तो बेचारी मर गई है, हे राम राम राम। वो मरी है, एक सीन में मरी है, एक मूवी में मरी है, सच में नहीं मरी है। लेकिन आपकी आत्मा मर जाती है सोते सोते, आप नीरस हो जाते हैं। इसलिए बिन बोली चित्र से दूर रहो। उसको तो एक स्वरूप दिया गया ना शब्दों का, उससे दूर रहो आप। तो ऐसी चीजों का श्रवण पान करें, ऐसी चीजों का चिंतन करें, चिंता करके नहीं। यहाँ पे क्या है, चिंतन करके आप जाएंगे, और मूवी देखनी है तो क्या हो गई? चिंता हो गई। क्या? अभी इसके पहले मैं एक कोई मूवी देख रहा था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को मार दिया, उसमें भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा था। तो मैंने कहा जरा इसको देखो कहाँ तक पहुंचा है, तो चेक किया तो 1.5 घंटे चल चुकी थी। मैंने कहा अच्छा, 1 घंटे 29 मिनट पे, है ना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आने के बाद इसे देखूंगा। अब चल रहा है दिमाग में वही कि अभी भारत के प्रधानमंत्री को मारा, अब देखो कैसे बदला लेता है, अब दिमाग में चल रहा है। लेकिन जब अब उसके बाद ये योग दर्शन चलने लगा, तो वो चीजें शांत हो गई ना, फिर वो चीजें शांत हो गई। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा समझना है कि जो निद्रा होती है ना, ये जरूरी नहीं कि सुखदाई ही हो, निद्रा दुखदाई भी होती है। क्यों? जब आप रजोगुण प्रधान अवस्था में होते हैं और फिर नींद में लेते, वही निद्रा आपको सुबह तकलीफ देगी, योग करने का मन नहीं करेगा, आलस्य घेरा रहेगा, प्रमाद आपको छोड़ेगा नहीं। आप क्या कहेंगे? आज नहीं करेंगे, कल करें। तो आप रजोगुण को कम करिए। और याद रखिएगा, रजोगुण कम करने के लिए मेडिकल पे मेडिसिन नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
सर मूवी का नाम काहे को बता रहे हैं हम, फिर हमारा देखने का मन करेगा, मत बताया करिए हम। हाँ ये सब बताएंगे तो हमें देखने का मन करेगा ना, नाम मत बताया करिए। आगे चलते हैं। निद्रावृत्ति का अक्लिष्ट रूप। क्लिष्ट रूप हो गया, अक्लिष्ट रूप। जब निद्रा के समय में साधक का रजोगुण का प्रभाव कम होता है, या साधक का रजोगुण शून्य अवस्था में होता है या निम्न अवस्था में होता है, और फिर साधक रजोगुण को निम्न अवस्था में रखने के कारण, या साधक का रजोगुण निम्न अवस्था में शून्य अवस्था में होने के कारण जो सतोगुण होता है वो मध्यावस्था में या प्रधान अवस्था में होता है। और जब सतोगुण मध्य अवस्था या प्रधान अवस्था में होता है, तब जब वह सो करके उठता है, नींद से जब वह सुबह जगता है, तो उसके भीतर एक स्फूर्ति होती है, एक ऊर्जा होती है। क्या? पानी गुनगुना करेंगे, बढ़िया से बैठ करके पियेंगे, है ना, 2-4 बार कसरत करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, टॉयलेट जाएंगे, फ्रेश होंगे, आएंगे एकदम बढ़िया से। आप सत्संग में जाते हैं, या किसी बाबा रामदेव जी की या फिर आर्ट ऑफ लिविंग कहीं शिविर में गए आप, 5 दिन 7 दिन, आपका ये जो रजोगुण है क्यों कम हो जाता है, क्यों सतोगुण बढ़ जाता है? सतोगुण बढ़ने के कारण आप 4 बजे उठ करके फुर्ती के साथ लगते हैं धमा चौकड़ी करने। और वही जब घर में आते हैं, ना वैसे वातावरण मिलते हैं, ना वैसा माहौल मिलता है, ना वैसा आहार मिलता है, तरुणावर मिलता है, नहीं मिलता है। तो वहां से आते हैं ना, बड़ा संकल्प लेके आते हैं कि अब चल रहे घर, रोज 4 बजे उठेंगे, और विश्वास कीजिए 3 दिन तो 3:30 बजे उठ जाएंगे, है ना। 3 दिन 3:30 बजे उठेंगे, फिर धीरे धीरे फिर 4 बजे उठना शुरू करेंगे, फिर एक आध हफ्ता बीतेगा ना तो 5 बजे उठना शुरू करेंगे, फिर एक आध 15 बीतेगा ना, 15 दिन, तो क्या करेंगे, कहेंगे नहीं अब संडे रेस्ट करेंगे। एक महीना बीता ना तो कभी कभी करेंगे, 2-3 महीना जाते जाते सब भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? सही बता ना। और जब एक हफ्ते से आते हैं, सतोगुण प्रधान अवस्था में है, रजोगुण शून्य अवस्था में है, अब बाबा जी ने क्या पिलाया? लौकी का जूस, आंवला का जूस, गिलोय का जूस, इतना जूस पिला दिया, खाने को कुछ दिया ही नहीं। शरीर भी एकदम फिट, मन भी फिट। लेकिन घर पे आए, एक हफ्ते से भूखे हैं, अब जम के है ना, पिज्जा है, बर्गर है, नूडल है, ये है वो, इतना खा लेते ना, एक हफ्ते का छूटा एक ही दिन में खा लेते, बस क्या क्या होता। तो फिर हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी अवस्था, हमारी स्थिति रजोगुण में चली जाएगी। इसलिए जो साधक अपनी निद्रावृत्ति को ठीक कर लेता है, प्राणायाम के माध्यम से, आहार के माध्यम से, अपने गुणों को, सतगुणों को प्रभावित रखता है ना, चलायमान रखता है, बैलेंस रखता है, वो बहुत परेशान नहीं होता है। और साधक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहते जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन, यही है ना। हमने उनको भी देखा है जो स्टेटस लगाते हैं कि डब्बा बंद खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को देखा है जो स्टेटस लगाते हैं कि डब्बा बंद खाना नहीं खाना चाहिए। अब भाई डब्बा बंद फ्रूटी देखते हैं डाल करके पाइप पीते हैं, हे भगवान, वो डब्बा क्या स्टील का था क्या? आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, स्टेटस लगाए थे कि डब्बा बंद, पैकेट बंद नहीं खाना चाहिए। आप जो फ्रूटी पी रहे हो वो क्या स्टील के डब्बे में है? आप बताओ। नहीं ना। तो या तो भाई ऐसे स्टेटस ही मत लगाओ जो तुम नहीं फॉलो कर सकते, है ना। क्यों? दूसरों को सीख देने से कुछ नहीं होता है। ये साधना का विषय, ध्यान से समझिएगा। केवल साधना साधना करने से साधना के फल की प्राप्ति नहीं होती है, और केवल नाम जप कर लेने से भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आप जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी ग्रंथ पढ़ें, बहुत ढेर सारे ग्रंथ पढ़ें, बहुत जप करें, लेकिन जो एक शब्द पढ़े ना, एक विषय पढ़े, एक सब्जेक्ट पढ़े, उसको व्यवहार में शामिल करें, उससे सीखिए। तब आपके गुणों में परिवर्तन होगा, तब आपके व्यवहारों में परिवर्तन होगा। और हम नहीं करते, इसलिए हम परेशान रहते हैं। और ये चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती है, जब हम प्राइमरी की स्कूलों में पढ़ते थे, जहाँ सरकार हमसे फीस भी नहीं लेती है। वहां बंदरों को बैठा रहेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, कि भैया तू शुरू से सीख ले कि ज्यादा मत बोलना, किसी के बारे में बुरा मत बोलना। इसको भी बंद कर रखा है कि देखो गलत मत सुनना, इसको भी बंद करके है ना कि देख गलत मत देखना। और हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। कह देंगे उधर तरुणा बहन की तरफ मत जाना, अभी अभी मत जाना, 15 मिनट बाद जाना। अच्छा, अभी नहीं जाएंगे, कह रहा है जाना लेकिन 15 मिनट के बाद जाना। भाई चल जल्दी चल, जल्दी चल, देख क्या चल रहा है ना। कह देंगे देखिए वो रोशनी बहन ने मना किया, अभी उधर उनकी कक्षा में नहीं जाना है ना। अच्छा मना किया है, कक्षा में नहीं जाना है, मतलब अभी नहीं जाना ना, बाद में जा सकते तो, लेकिन क्यों फिर अभी नहीं जाना है? तो एक कार्य करते हैं, अभी चलते हैं।
तो यही हमें सीखना है कि जो हम दर्शन के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पढ़ लेने से उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली है जब तक आप उसको अपने व्यवहार में शामिल नहीं करेंगे। और ये जो निद्रा वृत्ति की बात है ना, जहाँ इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय और मन सो रहा है या जग रहा है, ये भी आपकी आहार और व्यवहार पे निर्भर करता है, आपकी दिनचर्याओं पे निर्भर करता है। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करने वाले आप नहीं है, ना बहुत अच्छी निद्रा आने वाली। ठीक है, चले आगे। अच्छा, कितने सूत्र हो गए? 10 नंबर। 9 कहाँ हुआ, 10 हुआ दीदी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए आप लोग, आप लोगों के साथ जो भी स्वप्न में चीजें घटित होती है, जो भी आपको बताया जाता है कि भोर में स्वप्न देखना सच होता है, जैसा भी होता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है आपके अनुरूप, लेकिन क्या सबसे अच्छा ये नहीं कि हम जब सोए तो आराम से सो जाएं, 4 घंटे की ही नींद क्यों न ले, 6 घंटे की नींद क्यों न ले, पूर्ण रूप से नींद में जाए, आराम से अच्छे से नींद लें, जहाँ पे हमारा इंद्रिया, हमारा ज्ञानेंद्रिया और हमारा मन, है ना, तीनों विराम की अवस्था में रहे, और हमारा जो गुण है वो सत्वगुण प्रधान अवस्था में रहे या फिर मध्य अवस्था में रहे, जिससे जब हम उठें तो हमारे भीतर ऑलरेडी ऊर्जा बनी रहे। हर किसी को तो इसकी जरूरत है, हर कोई तो चाहता है। लेकिन आपको सुन करके हैरानी होगी, और ये सही भी है, यहाँ पे सभी ट्रेनर है, आपको पता है ना, जो ट्रेनर है, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, हम खुद ही जब उठते हैं ना कक्षा लेने के लिए, तो हमारा मन नहीं करता कि कक्षा ले ले। तरुणा बहन है, दिव्यांशी बहन है, गोतामी बहन है, क्यों? कभी कभी हमारा मन कहता है कि नहीं, आज बिल्कुल समय से तैयार होगी कक्षा करना है, कभी कभी मन करता है नहीं, आज कक्षा करने का मन नहीं है, कभी कभी करता है कि आज काम नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे जलवायु में, जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे साधक की सोच में, है ना, रहन सहन में, आहार में, विहार में, शयन में, सब में परिवर्तन होता है। और सबसे ज्यादा समस्याएं तब होती है, क्लिष्ट रूप तब वो धारण कर लेती है, जब हम परिवर्तित हुए मौसम के साथ अपनी व्यवहारों को परिवर्तित नहीं करते हैं, अपनी आहार को परिवर्तित नहीं करते हैं। प्रकृति में परिवर्तन के साथ अपनी व्यवहारों को परिवर्तित कर लेना चाहिए ना। जैसे खूब जोरदार बारिश हो रही है, खूब जोरदार बारिश हो रही है, और बारिश के कारण मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया। अब आप क्या किए, आपकी आदत है, आप एसी चलाएं और कहने नहीं 16 पे लग, 16 पे करो, 16 पे, अब 16 पे लाओ। अब एसी चल रही है, 26, 28, 24, 25 कोई नहीं, बस 16 चाहिए उनको, एक माइंड सेट है 16। तो मौसम में परिवर्तन हुआ, आपने उस प्रकृति में परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, आप उस पर अडिग रहे। हो सकता है आपको सर्दी जुकाम हो जाए, हो सकता है आपको ज्यादा ठंडक लगे, हो सकता है आप ठंडक के कारण आपका रजोगुण बढ़ता चला जाए, है ना, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे हैं, ठंड भी लग रही है, आप परेशान भी है। तो जैसे प्रकृति में परिवर्तन हो, साधक को अपनी आहार, व्यवहार, है ना, दिनचर्या, सब में परिवर्तन कर लेना चाहिए, और उसे परिवर्तन के लिए बहुत सोचना या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट, आगे चले। क्या था नंबर 11? जी गुरु जी। 11 नंबर का सूत्र क्या है, कोई एक पढ़े। अनु करुणा बहन, आप योग दर्शन पढ़ चुकी हैं, आप ही पढ़ दो। गुरु जी सूत्र रट्टे मारे थे हमने तो, और अब भूल गए। रट्टे मारे थे, देखो ये होती है ईमानदारी, है ना, कि हमने सूत्र रट्टे मारे थे और भूल गए, ठीक है। लेकिन आप पता नहीं कैसे भूल गए, हमें हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने एक चीज रटा दी, आज तक रटी है, नहीं भूले हम, है ना, आपको भी पता है ना। मनीषा जी आपको याद है? मुझे तो नहीं याद, मतलब याद थे उस टाइम तक तो सर 15 से 20 सूत्र आराम से याद किए थे, मतलब ऐसे। कोई बात नहीं, हम आगे वो चलते कोई हैं, नंबर 11 का जो सूत्र हम पढ़ लेते हैं, कहते हैं अनुभूत विषया असंप्रमोश स्मृति। क्या है? अनुभूत विषया असंप्रमोश स्मृति। अब ये कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रही पुरानी घटनाओं को याद करना, स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति की बात कर रहा है ना। अनुभूत विषया, है ना, क्या कह रहा है, अनुभूत विषय, विषय मतलब विषय की बात कर रहा है, अनुभूत मतलब अनुभव करने की बात कर रहा है, अनुभूत करने को है। अनुभूत विषय असंप्रमोश
स्मृति, स्मृति का मतलब मन की बात करें जो आपके चित्त में, चेतना में आ रही है। स्मृति वृत्ति का तात्पर्य यहाँ पे किससे? पुरानी घटनाओं को याद करने से। स्मृति वृत्ति का तात्पर्य किससे? पुरानी घटनाओं को याद करने से। अब इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अनुभूत, जो पहले से महसूस किया हो, या जो आप महसूस करते हो, या जिसे आपने महसूस किया था। कहते ना, एक बार हमें ऐसी अनुभूति हुई, एक बार हुई ना। कब हुई? जब आप ध्यान कर रहे थे। ध्यान कर रहे थे तो आपको ऐसी अनुभूति हुई कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। ध्यान करे थे तो आपको ऐसी अनुभूति हुई कि आप धरती से बहुत ऊपर जा चुके हैं। ध्यान करे थे तो आपको ऐसी अनुभूति हुई कि सब हमको रेड रेड, पिंक पिंक, येलो येलो, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। अनुभूति हुई थी, ठीक है। लेकिन ये सही है या गलत, इस विषय पर आएंगे। कहते हैं अनुभूत, जो पहले से महसूस किया हो, अनुभव किया हो, या अनुभूति किया हो। विषया, किसी घटनाक्रम की बात कर रहा है। अब आप ये जो रेड रेड, पिंक पिंक देख रहे थे, ये घटना ही है, ठीक है। ये रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, पिंक सिग्नल है, ये क्या है? ये घटना ही है, दुर्घटना को दावत दे रही है। और आप क्या कहते हैं? सर आपने ऐसा ध्यान लगवाया ना, हम तो समझ लीजिए खो गए, अच्छा हुआ कि दोबारा मिल गए, है ना, घटना में खो नहीं गए, सही सही। अरे गलत क्या कह रहे हैं तरुणा बहन? ये जो लोग बताते हैं ना, ये घटनाक्रम ठीक है क्या? नहीं ठीक है। सर हम तो नहीं, एकदम खो गए। अरे भैया चलो, अच्छा था कि खोने के बाद भी मिल गए। यहाँ तो जो लोग खोते हैं तो फिर मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नल था ना, ये ठीक नहीं था। यहाँ पे कह रहा है घटनाक्रम, जो घटनाक्रम था वो ठीक नहीं था। असंप्रमोश, दोबारा उसे स्मरण करना, दोबारा याद करना। अब आप क्या कहते हैं? सर एक बार फिर करवाइएगा। अच्छा, अभी तो आप केवल अनुभूत किए थे, अभी आपको महसूस हुआ था, है ना। जो घटनाक्रम है उसे आप जो अच्छा मान रहे हैं, दोबारा जब घटना होगी ना, तो फिर पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। शक्ति जागृत हो सकती है, वो विषय नहीं है। मन सोच सकता है, विषय ये। आदमी शिकार हो सकता है किसी विकारों का, ये हो सकता है। असंप्रमोश, जब कोई स्मरण, जब कोई घटना को दोबारा याद करते हैं, या जब वह दोबारा याद आती है। स्मृति का मतलब स्मरण करना या याददाश्त में आना। अभी सूत्र को समझिए। कह रहा है कि पहले से अनुभव की हुई घटनाओं को दोबारा याद करना, पहले से घटी हुई घटनाओं को बार बार याद करना, पहले हुई घटनाओं के बारे में बार बार चर्चा करना, परिचर्चा करना, विचार करना या याद करना, स्मृति वृत्ति कहलाती है। जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए ना, आदरणीय सुरेंद्र सर। भूल जाना चाहिए, फला व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया है, उसे छोड़ेंगे नहीं। भैया काहे इस तरीके का संकल्प लेके चल रहा हो? उसे छोड़ोगे कि तोड़ोगे वो तो बाद का विषय है, लेकिन अपने को अभी तोड़ रहे हो, ये पहला विषय है। उसे सबक सिखा पाओगे कि नहीं, ये कोई विषय नहीं है, लेकिन आप अपने को गलत मार्ग पर डाइवर्ट कर लिए, ये सबसे बड़ा विषय है। आप कुछ उसका बिगाड़ पाओगे कि ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आपने अपना सर्वस्व बिगाड़ने के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर लिया, ये सबसे बड़ा विषय है। इसलिए बीती हुई घटनाओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए, दोबारा याद नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। कहते हैं ना कि बीती ताही बिसार दे, जो बीत गई उसे बिता दीजिए। लेकिन इसी संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपके जले पर नमक ला ला करके छिड़कते हैं। कहते हैं अच्छा ये पतंजलि का काम नहीं कर रहा, रुको अच्छा टाटा का लेके आते हैं। अच्छा टाटा से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, रुको अन्नपूर्णा का लेकर के आते हैं। अच्छा अन्नपूर्णा से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, अब रुको मैं वो वाला लेके आता हूँ जो ऐसे समुद्री नमक होता है। फर्क तो पड़ेगा तुम। बार बार पूरे देते हैं, बार बार पूरे देते हैं भाई, बार बार उस घटना को याद दिलाते हैं, है ना। हाँ मथते रहते हैं ऐसे, सही कहा दिव्यांश भाई, है ना, लस्सी की तरह उसे ऐसे मछली लेकर के मथते रहते हैं। अच्छा ठीक है, उसमें कभी कभी कोई फंस भी जाता है, हम भी फंस जाते हैं तरुणा बहन, इसमें क्या है ना। जब किसी घटनाक्रम को आप बार बार कोई याद दिलाएगा, हम कहीं और चल रहे, फिर आप अचानक उसी मोड़ पर आ गए, तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं से स्मृति में तो आ ही गई ना। अब वो चली जाएगी वो अलग विषय, लेकिन एक बार स्मृति में आ तो गई ना।
और विषय क्या था, उसे लाना नहीं है। और अभी ये चीजें है, सभी के साथ है, कभी आपके स्मृति में कोई चीजें आती होगी, कभी हमारी स्मृति में कोई चीजें आती होगी। और वह जरूरी नहीं कि किसी मतलब व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो, किसी संगठन से जुड़ी हो सकती है, किसी स्थान से जुड़ा हो सकता है, किसी मनुष्य से जुड़ा हो सकता है, किसी जाति संप्रदाय से जुड़ा हो सकता है, किसी भी विषय से जुड़ा हो सकता है। लेकिन जो वो घटना बार बार आपको याद आ रही है ना, वो क्या दे रही है, आपको दुख दे रही है। वो क्या करती है, आपको पीड़ित करती है। वो आपको क्या करती है, व्यथित करती है। इसलिए कहते हैं पहले से अनुभूत की हुई जो घटनाएं होती हैं, वो जब दोबारा याद आती है, जब आप उससे दोबारा जुड़ जाते हैं, जब वो आपको कनेक्ट कर लेती है अपने साथ, तो वही कनेक्टिविटी जो है, वही जो घटनाक्रम है, उसे स्मृति वृत्ति के नाम से जाना जाता है। और एक बात, अब लोगों को लगता है कि सर, क्या हमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें नहीं याद करनी चाहिए? नहीं भाई, बार बार उसी अच्छे को याद करोगे तो उससे अच्छा नहीं कर पाओगे ना। क्यों याद कर रहे हो आप? सर उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया। अब उस अच्छे से बाहर निकलो, उससे ज्यादा अच्छा करने वाला खड़ा है और आपका इंतजार कर रहा है। सर उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं पूरा जीवन नहीं भूल सकता हूं। तब एक काम करो, सब काम छोड़ करके केवल उसी को याद रखो। क्यों? क्योंकि जब तुम उसे भूल नहीं सकते, तब तुम किसी को जान भी नहीं सकते हो। इसलिए साधक के जीवन में जो घटनाक्रम है ना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो जन्म से ही ले करके, है ना, अभी से नहीं, जन्म से लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत हमें याद आती है। वो हमारी चित्त में बनी रहती है, वो हमारी स्मृति में बनी रहती है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। आपको पता है, हमारी भारत भूमि पर किसी के घर से जब कोई विदा हो जाता है तो उसकी फोटो बना करके, मड़वा करके माला टांग देते हैं, है ना, और रोज अगरबत्ती दिखाते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है, जो मर गया ना उसकी तस्वीर मड़वा के रखेंगे, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। गया तो गया। वो चीजें बार बार हम देखेंगे, बार बार वो चीजें याद आएगी ना, बार बार वो हमें परेशान करेगी ना। करते कि नहीं? और हमारे यहाँ अच्छा, जिसको याद ना है उसको भी याद दिलाने के लिए बड़े बड़े, है ना, फाउंडेशन तैयार करके बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम कराए जाते हैं। बाबा का बरसी है, 12वीं बरसी है। बाबा को तो भूल गए थे, 12वीं बरसी याद आई है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। वो बरसी अच्छी है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू है यहाँ पे, किसी के लिए हमें कटाक्ष नहीं करना है। किंतु आपकी स्मृति में वो चीजें आई ना, सभी की स्मृति में वो चीजें ताजा हो गई ना, वह वृत्ति ताजा हो गई ना, आपको कुछ पल के लिए किसी से कनेक्ट की ना, दुखों से कनेक्ट किया ना, तो यही तो स्मृति वृत्ति है ना। तो किसी भी घटनाक्रम को आपको, आपके जीवन में जो घट चुका है, वो एक संयोग था, वो एक व्यवस्था थी, वो निश्चित था, उसे घटना था, और वो घट चुका है, वो जा चुका है। जिसको आपके जीवन में आना था वो आ चुका है, जिसके आपके जीवन से जाना था वो जा चुका है। आने वाले की जय जयकार करो, जो आ गया उसको स्वीकार कर लो। कहते हैं बहुत अच्छा नहीं मिला ना, तो जो मिला उसे बहुत अच्छा बना लो। बहुत अच्छा नहीं मिला, तो जो मिला उसे बहुत अच्छा बना लो। और जो आपको छोड़ के चला गया, उसके लिए पश्चाताप मत करो। क्यों? क्योंकि वो भी एक व्यवस्था थी। बाबा छोड़ के चले गए, दादा छोड़ के चले गए, दादी छोड़ के चली गई, सब रह गए क्या? भाई हम अपने को तो रोक न पाए, हमारा अपना हमारे साथ रह न सका, हमारा खून हमारे साथ न रह सका, जो चला गया उसके लिए इतनी पश्चाताप करते हैं। जो आपके माँ की गर्भ से नहीं जन्म लिया, जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं था, जो कुछ समय के लिए इस जीवन की एक व्यवस्थाओं को नियोजित और संयोजित करने के लिए कुछ काल के लिए आपसे जुड़ा, आप उसके लिए इतना व्यथित होते हैं। सर हमारा फ्रेंड ना हमको छोड़ के चला गया। अच्छा, तो तुम भी चले जाओ ना यहाँ से, तुम काहे बैठो, जाओ तुम। सर हमारे साथ फला ने ऐसा कर दिया, तो तुम्हारा क्या विचार है, तुम कुछ करना चाहते हो? किचन में जाओ, बड़ी वाली छुरे चाकू रखी होंगी, जाओ लेके उसको, है ना, जो व्यवस्था करनी है कर दो। जो घटना बीत चुकी है, उस पर न किसी प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, न किसी तरीके का डिस्कशन करना चाहिए। जो सफल व्यक्ति है ना, चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ता है। याद रखिएगा, सफल व्यक्ति कभी भी पुरानी चीजों को लेकर के नहीं चलता है। वो जो भी चीजें होती है ना, उसे प्रकृति की व्यवस्था मान करके, जीवन का घटरा कर मान करके, और अपनी जीवन में प्रारब्ध को मान करके, है ना, उसे आगे बढ़ जाता है कि ये मेरे जीवन का प्रारब्ध था, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बार 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 आप उसी का स्मरण करेंगे,
तो आप व्यथित होंगे, आप दुखी होंगे और आप परेशान होंगे। इसलिए ये जो जीवन के घटनाक्रम है ना, ये आपके चित्त के संस्कार बन जाएंगे। फिर हर साल बरसी मनाओगे तो संस्कार तो बन जाएगा ना। 11वां महीना आएगा, आप दिमाग में चल रहा है बाबा का बरसी मनाना है, चलेगा ना संस्कार। जब तक जी रही थी माँ को पानी नहीं पूछा, जब तक माँ जी रही थी तब तक माँ की सेवा नहीं किया, जब तक माँ जिंदा थी माँ को प्रेम नहीं किया। अब मरने के बाद सब वो काम करेंगे जो माँ को पसंद थी। माँ देख रही है, माँ की आत्मा को सुकून मिल जाएगा। माँ खा लेगी तो बैठा के खिला के दिखा दो फिर। तो जो जीवन में घटनाक्रम घटित हो रहा है वो शब्द क्या है? एक प्रकृति की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को स्वीकार कीजिए, और दुखों से निवृत्त होना है तो उसका त्याग कीजिए। क्यों? क्योंकि वो केवल व केवल आपको क्लेश पहुंचाएगी, कष्ट पहुंचाएगी और पीड़ा पहुंचाएगी, और कुछ भी नहीं। और याद रखना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक दिन आप भी इसी व्यवस्था के हकदार बन जाओगे। और दो तस्वीर टंगी है ना, अहंकार में मत रहना, तीसरी हमारी भी हो सकती है, चौथी तुम्हारी भी हो सकती है ना। तो इसलिए जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो एक प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है। जो आप सुख दुख पाते हैं अपने कर्म, अपनी प्रारब्ध, अपनी पुरुषार्थ के अनुरूप पाते हैं। याद रखिएगा, आपको जो भी सुख मिल रहा है, आपको जो भी दुख मिल रहा है, ये किसके फलस्वरूप मिल रहा है? आपके कर्म, आपके पुरुषार्थ, आपके प्रारब्ध के अनुकूल मिल रहा है जीवन में, अच्छा और बुरा। तो इसके लिए कभी व्यथित नहीं होना है। ये हमारे कर्म फल का सिद्धांत है, और इससे भगवान भी नहीं बचे हैं, हम आप तो सामान्य हैं। एक बात और जैसे आप पुरानी भी किसी विषय को याद कर लीजिए। जब आप क्या कहते हैं लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडी टाइम, है ना। कहते हैं जीवन का एक बेस्ट पार्ट होता है कॉलेज का हिस्सा, कॉलेज का सत्र, कॉलेज का समय, है ना। कितना अच्छा रहता है। याद कीजिए कॉलेज का वो समय जब हम सब एक दूसरे से विदा हो रहे थे, डायरी मेंटेन किया जाता था, पता है। एक डायरी मेंटेन, हाँ, तरुणा बहन मेरे बारे में क्या सोचती हैं, तरुणा बहन मेरी डायरी लेके मेरे बारे में दो चार लाइन लिखेंगी, है ना। मैं उनकी डायरी लेकर के उनके बारे में, उनकी तारीफ या कमियों के बारे में उन्हें बताऊंगा। ऐसे ही करते थे ना। वो कितना अच्छा था जब हम सब एक दूसरे से विदा हो रहे थे, कितना दुखदाई था वो समय। हम भी जब वेस्ट बंगाल में थे तो जब हम वहां से निकलने लगे तो हमें तो पता नहीं था ये सब डायरी वगैरह मेंटेन किया जाता था। भाई ज्वाला सर आपके लिए भी डायरी, सर आपको भी मेंशन करना है, सर आपको इसको मेंटेन करना है। मैंने कहा इतनी ढेर सारी डायरी हमको घर ले जानी क्या? कह रहे नहीं नहीं, घर नहीं ले जाना है, ये तो आपको सब में लिखना है। मैंने कहा हम क्या लिखे इनके बारे में? तो मैंने एक चीज लिखा उसमें, मैंने कहा देख भाई, हमारी तुम्हारी दोस्ती आज तक थी, यहीं तक थी। कल को तू अपने घर जाएगा, तू अपने काम में मगन रहना, मैं अपने काम में मगन रहूंगा। मैं तुझे याद ना कर पाऊँ तो मुझे गाली मत देना, और देखो तुम मुझे याद करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि यार आप तो गजब हो यार, कुछ और लिखो यार। मैंने कहा जो सही है वही लिखा यार, गलत क्या है? हम और आने के बाद किसी को याद नहीं किया हमने, हमारा काम था ना। आने के बाद मैं वहां से चल रहा था तो ही मेरे दिमाग में काम था, मुझे चलना है, अपना काम करना है, मुझे अपनी कार्यों में संलग्न रहना है। अब हम आपको रोज कॉल थोड़ी घुमाएंगे, न जाने कितने लोगों के नंबर। और खुशी की बात यह कि सबके फोटो भी उसमें पेस्ट है ना। सबके फोटो, नाम, भाई सब कुछ, एड्रेस वगैरह, और मम्मी पापा का पर्सनल भी नंबर है कि मान लो कभी ये नंबर बंद हो गया तो इस पे है ना, मेल आईडी सब कुछ। आज तक जब से कॉलेज आया कभी उठा के देखा भी नहीं उस। और सब जा रहे थे ना तो रो रहे थे खुशी खुशी, है ना। एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तरुणा बहन हंसोगी आप, दिव्यांशी बहन, गौतमी बहन, गौतमी बहन के शहर की बात है, वेस्ट बंगाल से आ रहे थे। ऐसा रो रहे थे भाई जैसे है ना, विदाई में बहनें रोती है ना अपनी ससुराल जाते समय और मायका छोड़ते समय, ऐसा रो रहे थे गधे कहीं के। और हम देख देख के हमें हंसी आ रही थी कि ये मूर्ख है कि ये क्या है। और हम तो बड़े खुश थे क्योंकि अगर हम घर आ रहे थे भाई, हम वहां मच्छी भात से और इस तरीके की झंझावात से और सही भोजन ना मिलता था, बच गए थे हम तो। कि अब चलेंगे घर पे, बढ़िया बढ़िया दाल चावल मिलेगा, कहीं भी होटल में कुछ भी खा लेंगे। यहाँ तो रोटी के लिए होटल को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाए आपका, है ना। भाई हम सब उस समय 2010-12 की बात है, बट छोटे भी थे उस समय, तो कठिन समय लगता था। तो हम तो बहुत खुश थे कि घर जा रहे हैं, लेकिन बाकी दुखी थे। क्यों? किसी को किसी से कुछ ज्यादा प्रेम था, किसी को किसी से कुछ कम प्रेम था। कोई प्रेमी बिछड़ रहा था, कोई आशिक बिछड़ रहा था, कोई विद्यार्थी बिछड़ रहा था, कोई गुरु शिष्य बिछड़ रहा था, सबको दुख था।
और हम तो भाई, हम तो मिलने जा रहे थे अपने माता पिता से, हम तो अपने शहर जा रहे थे, हम तो अपने परिवार के बीच में जा रहे थे, इसलिए मेरे भीतर बहुत खुशियां थी। क्यों? क्योंकि विजन फिक्स था, विजन फिक्स था। और आज भी आने के बाद किसी को याद नहीं करता। हाँ, कोई कोई लोग हैं जो मुझे फोन घुमा लेते हैं, अरे जेपी भाई आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। हमने कहा भाई आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, आप तो आई टीचर हो गए हो। अरे सर लेकिन आपको देखते बड़ी खुशी होती है, आपके न्यूज़पेपर में फोटो आता है, ये आता है, वैसे आता है। मैंने कहा बस इतनी सी खुशी है। मैंने कहा भाई अपनी महीने की सैलरी अपनी मुझे दे दे, फोटो वगैरह छपवाना मेरा काम है ना, बाकी के मैं कर देता हूँ। सर जो सैलरी आया करे मुझे दे दे। अपना काम जो भी है ना, उससे बेहतर दूसरे का काम अगर हमें लग रहा है तो ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारा जो काम है सबसे अच्छा काम है, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा कर रहा है वो उसके कर्मफल के सिद्धांत है। हमें जो सुकून है ना, वो बड़ी पैकेज और बड़ी सैलरी में नहीं है। वो बड़ी सैलरी बड़ी पैकेज में भी वो स्वप्न अवस्था में सो रहे हैं, तुरीयावस्था को नहीं जान पा रहे हैं, सुषुप्त अवस्था को नहीं जान पा रहे हैं, जागृत अवस्था में चल रहे हैं या स्वप्न अवस्था में चल रहे हैं वो। तो आप तो ज्यादा अच्छे हो ना, आप सुषुप्त अवस्था में जा रहे हो, आप कभी कभी तुरीयावस्था में जा रहे हो, इससे बढ़िया सुकून कहाँ है? बताइए दिव्यांशी बहन। कल हम आप लोगों को डायरी दिखाएंगे जो मेंशन किया लोगों ने, बताएंगे मेरे बारे में क्या क्या लिखा है ना। आप भी उसमें, एक आध भाई ने लिखा, अरे आप है ना, आप बड़े ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा है लेकिन आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, सर ऐसे मत कीजिए, ठीक नहीं है ना। उसमें किसी ने मेंशन किया, शुरू से पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। बहुत भाई बहन थे उसमें, सबने अपनी अपनी बातें लिखी, लेकिन हमने किसी के बारे में 2-3 लाइन से ज्यादा लिखा ही नहीं कि देख भाई हमारी तो दोस्ती यहीं तक थी है ना, हमारा तुम्हारा प्रेम वही रहेगा। जाने के बाद अगर हम याद न कर पाए तो गाली मत देना, और हम तुम याद नहीं करेंगे, इसको अभी से लिख के दो। बात कड़वी थी ना, लेकिन फैक्ट थी। ना झूठ बोलना था, ना पॉलिश था, ना कुछ था। इसलिए जीवन का जो प्रत्येक क्षण है ना, जीवन का जो प्रत्येक क्षण है वो बड़ा ही आनंददायी फल, बड़ा ही आनंददायी क्षण है। लेकिन जब आप इसे वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं, स्वविवेक से जब इसे एक्सेप्ट करते हैं, और स्वविवेक से जब इसे आप स्वीकार करते हैं, तो आपको दुखों में भी सुख दिखाई देता है, हताशा में भी एक प्रकाश दिखाई देती है, अव्यवस्था में भी आपको व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन यही, अगर आप क्लिष्ट अवस्था को स्वीकार करके अज्ञानतावश कोई व्यवहार करते, कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेते, तो वो केवल व केवल आपको दुख ही पहुंचाता है, कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कराता है और न सुख को महसूस कराता है। इसलिए आप अपनी मनोभाव को, मनोवृत्तियों को आप बिल्कुल ठीक करके रखें, उसको संतुलन प्रदान करें, उसको सुव्यवस्थित करें। क्योंकि घर को सुव्यवस्थित करना, कपड़ों को सुव्यवस्थित करना, किचन को सुव्यवस्थित करना, मकान को सुव्यवस्थित करना, ये सब बाह्य विषय हैं। आत्मा को सुव्यवस्थित करना, अंतस को सुव्यवस्थित करना, मन को सुव्यवस्थित करना, प्रीति को सुव्यवस्थित करना, अहंकार को सुव्यवस्थित करना, अज्ञानता को सुव्यवस्थित करना, ये जिस दिन सुव्यवस्थित करना सीख लोगे, दुनिया बड़ी आनंददायी दिखेगी। दुनिया में सारे लोग बड़े अच्छे दिखेंगे, सब में प्रेम का भाव दिखाई देगा, सबसे स्नेह रहेगा आपको, दुश्मन को भी दुआएं देना शुरू कर दोगे आप, है ना, आप ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देंगे। तो आप एक बार देखिए, इसमें आनंद में गोता लगाइए और आनंद को स्वीकार कीजिए। बाकी दुनिया तो अच्छा है, दुनिया में है ना वो सब कुछ है, देखो किस चीज जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा इस धरती। ठीक है, तो जितने महात्मा लोग हैं ना, सबको बहुत धन्यवाद। आज का विषय आप ऐसे श्रवण पान करे थे जैसे ना वो बागेश्वर धाम में कथा चल रही है, एकदम बढ़िया सुनने जा रहा है। थोड़ा जगुग भी लिया करो शारदा मैया, सर हमारी अभी योगिनी तरुणा बहन, समझ आ रहा है विषय? जी। जी गुरु जी। ठीक है, तो हम तो केवल आपको बता रहे, कथाएं तो आपको ही करनी है ना सर यार। अभी जी अनिल सर का कोई प्रश्न है, बताएं। जी जी अभी आपने चला गुजर, उसको हम बार बार याद करते तो हमको कष्ट भी होता है, कभी कभी होता है उससे हमको प्रेरणा भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती भी आता है। अच्छा, कष्ट मिलता है, तो आप जो जी कष्ट मिलता है उसको ये क्यों समझते हैं कि वो कष्ट आपको मिल रहा है? आप जिस विषय को याद करते वो इसलिए क्यों याद करते कि आपके साथ इसने ऐसा किया, वो शरीर आपका है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कल का क्लास था मेरा कॉन्वेंट, आपको तो पता है, यस,
संस्कारों में जाते हैं। जब मैं गया जी तो वहां पे एक बच्ची आई, क्लास 5th की थी, कही सर ये हर्ष ना कल आपको गाली दिया था। मैंने उसकी बातों को अवॉइड किया। सर कल इसने आपको गाली दिया था। मैंने 2 बार अवॉइड किया। फिर तीसरी बार मैंने कहा बेटा क्यों को सभी लोग मेंटेन कर ले पहले। फिर जब मैंने प्रेयर करवा दिया फिर वो मुझे याद दिलाई। मैंने कहा बेटा मैं समझ गया हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुमने कहा इसने मुझे गाली दिया, कही जी सर बिल्कुल दिया। मैंने कहा हर्ष बेटा खड़े हो जाओ। हर्ष तुमने मुझे गाली दिया? तो वो शांत था, उसको ऐसे घूर रहा है ऐसे। मैंने कहा बेटा बताओ तुमने दिया, सही सही बताना, तो तुम मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो, हम तुम्हें पिटेंगे नहीं, हम किसी से शिकायत नहीं करेंगे। सॉरी सर। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन बेटा जब तुमने गाली दिया तो हम थे कहाँ पे? हम तो तुम्हारे पास थे नहीं। कि हाँ सर आप नहीं थे। तो हमने कहा जब तुमने हमें गाली दिया लेकिन हमने तो लिया ही नहीं, हमने लिया ही नहीं, तो तुम जब गाली दिए और हम नहीं लिए तो गाली किसके पास गई? फिर तो तुम्हारे पास चली गई। चली गई ना बेटा? हाँ सर। अब दोबारा किसी को गाली दोगे? क्योंकि कोई गाली अगर नहीं लेगा तो गाली तुम्हारे पास आएगी। कहीं नहीं सर अब हम किसी को गाली नहीं देंगे। अगर हम उसे पनिश कर देते या हम उसे डांट देते तो उसको समझ में आता ये विषय? नहीं आता। हमने कहा बेटा तुमने गाली दिया और हमने लिया नहीं। अगर आप दोबारा भी तुम किसी को गाली देखो वो नहीं लेगा तो तुम्हारे पास तो गाली चली आएगी, तो फिर गाली देने से क्या फायदा? अब दोगे? नहीं सर अब नहीं देंगे। जब वो लेगा ही नहीं तब हमने कहा वो लेगा ही नहीं। तो अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया सर तो आप ये क्यों सोच रहे कि उसने आपके साथ किया? ये एक शरीर है। उसने जो भी किया एक अनिल नाम के सर को जान करके इस अनिल नाम के शरीर के साथ किया। लेकिन इस शरीर के भीतर जो रियल सोल है वो तो विशुद्ध चेतना है ना। वो तो एक विशुद्ध चेतना है, वो तो आत्मा है। तो उसको कष्ट में आप मत ले जाइए। क्यों? क्योंकि वो उससे डिस्कनेक्ट है और उसे आप अपना मत मानिए, है ना। अगर वो चीजें बार बार आपको तंग करे तो उसे आप ये समझिए कि एक प्रकृति की व्यवस्था थी और दूसरी प्रकृति की व्यवस्था क्या है कि हमको इससे बाहर आना है। जो हो गया उसको भूल जाइए। अब ये तो बात वही आ गई ना कि सर किसी के जले पे नमक छिड़कना, है ना। थोड़े से काम नहीं चला तो पतंजलि का नमक छिड़क रहे देखे, है ना, थोड़ा काम आ जाए। उससे भी काम नहीं बना तो अन्नपूर्णा का नमक भी डाल डाल के चेक करे, कुरे दो इसको, कुरे दे उसको। अच्छा कुछ नहीं बोला, चलो टाटा ले आके डालते, अच्छा कुछ नहीं बोला। अब परेशान है कि आखिर बोलेगा कैसे, चलो वो वाले ले आते हैं, समुद्री नमक है ना, एक बार डाल के देखते हैं शायद कुछ बोल दे। तो वो तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, तो ठीक है अगर उनकी ये प्रवृत्ति है तो सर हम और आप अपनी प्रवृत्ति तो अच्छी बना सकते ना। जब वो बुरा काम 100 बार कर सकता है तो कम से कम हम अच्छा काम शांत रहना भी 100 बार तो कर सकते ना। तो उस चीज से बाहर आइए। और आप एक योगी शिक्षक हैं, एक साधक है, एक अभ्यासी हैं। आपको इन विषयों से आपको अपने आप को कनेक्ट करना ही नहीं है। हमारे आपके जीवन में तो बहुत सी घटनाएं घटती है। अच्छा हमारे साथ तो रोज ही चलता रहता है कुछ न कुछ। कई हर कक्षाओं में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो अगर हम इसे रोज लेकर के चलेंगे तो फिर कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो प्यारे अनिल सर हमारे, आप बाहर आइए। आप एक अच्छे शिक्षक हैं और आप एक रियल शोल है। तो आप इन विषयों को त्यागिए क्योंकि अब आपकी अवस्था जो है ना उत्कृष्ट अवस्था की ओर है। अब आप वो बच्चों की तरह ट्रीट, वो बच्चों की तरह एक्सेप्ट करना, बच्चों की तरह नाराजगी और उसे बुरा मान जाना सब छोड़ दीजिए। सब छोड़ दीजिए, इससे ऊपर जाइए एकदम ऊपर। नहीं तो सर इसमें जैसे आपने कहा जैसे पूर्वज हैं ठीक है, और जैसे कभी कभी हम चले जाते तो हमको कष्ट होता है। अगर कभी कभी हम उनसे उस चीज को उस प्रेरणा को सीखते हैं कि हाँ इस को हमारे पूर्वज ने किया। जैसे स्वामी जो विवेकानंद का हमने देख के उनको अपना रहे हैं, उनका प्रेरणा अपना रहे हैं जो उसी तरीके कष्ट से। है, आपने कहा ना कि मुझे कष्ट हो रहा है, तो सर मैं यही चीज तो बताना चाह रहा हूँ कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे हो रहा है। आप अपने को मानते क्या है कि आपको कष्ट हो रहा है? आप तो एक विशुद्ध चेतना है ना। जैसे हम आपके शरीर में ऐसे काट लें, आप कहेंगे मुझे दर्द हो रहा है। हमने पीड़ा कहाँ पहुंचाई? आपके शरीर को। महसूस कौन कर रहा है? आपका चित्त और मन। तो इस मन को ही सही दिशा दीजिए ना। इस मन को डाइवर्ट कर दीजिए बस। तो आप अपने विचारों को परिवर्तित कर दीजिए, है ना, हटा दीजिए वहां से। ठीक है, बहुत छोटा विषय, बहुत घबराने की आवश्यकता। सुरेंद्र सर ने कहा मैंने 3 बार हैंड रेस किया, सर आप ले लीजिए। अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा तब ठीक। ठीक है, बहुत से गुरुदेव ऐसे। एक संशय है। हाँ हाँ बताइए। वो जो आपने ये चारों बताए थे उसमें एक आपने छोड़ दिया था। जिसके अंदर में निद्रा। जी जी जी। हाँ उसमें आपने एक छोड़ दिया था क्योंकि आप लेट जुड़े, मैंने देखा।
नहीं नहीं, जहाँ पे चल रहा था मैं वहीं पे है मेरा विषय। जो संशय है मेरा उसी विषय के अंदर में है। बताएं बताएं। वो ये है कि जैसे थर्ड पॉइंट आपने बताया था ठीक है। निद्रा वाले में, थर्ड पॉइंट आपने बताया, थर्ड और फोर्थ जो आपने बताया, तो थर्ड के अंदर में जो अवस्था उस व्यक्ति की उस समय पे होती है, जिस समय पे उसका अपने जितने भी जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं उनके या ऊपर मन पे है, ठीक है। इंद्रियां हैं, तो उनसे उसका कंट्रोल उस समय पे जब हट जाता है, तो वो तो अगर उसकी चेतना की अनुभूति उसको हो ही नहीं रही है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। सर जो तीसरी अवस्था की आप बात करें, जहां पे इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को सुषुप्तावस्था में जाने के साथ जहां मन सो जाता है, ठीक है, जब मन सो जाएगा तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और मन तीनों क्या गए, सुषुप्त अवस्था में हो गए। तो पूर्ण निद्रा की स्थिति में हो जाएगा ना, जहां पे हम जिस नींद की बात करते हैं, जिस शयन की बात करते हैं कि हम शयन में जा रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था। जो साधक जैसे शयन कक्ष में गया, सोने के लिए गया, लेकिन वो सोया नहीं है, शरीर सोया है उसका, इंद्रिया सो गई या ज्ञानेंद्रिया सो गई, लेकिन मन नहीं सोया, स्वप्नावस्था में चल रहा है। तो जहां पे तीनों सो जाता है, सच में निद्रा वही कहलाती है, या सुसुप्ति अवस्था हम उसी को मान सकते हैं जहां पे पूर्ण रूप से वह शांतित हो जाता है। वहां पे उसका मन क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है, मन कार्य करना बंद कर देता है। और मन को यहाँ पे चित्त से कनेक्ट मत कीजिएगा सर, कारण क्योंकि मन एक डायमेंशन है अंतः चतुष्ट का, चित्त मन बुद्धि अहंकार। तो मन केवल एक पार्ट है, इसलिए हम इसको चित्त से कनेक्ट नहीं करेंगे कि सर कैसे चित्त हमारा सो जाएगा, नहीं, तो चित्त से हमें कनेक्ट ही नहीं करना है। मन एक डायमेंशन है जो अंतः चतुष्ट का एक पार्ट है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। तो यहाँ पे मन क्या हो रहा है, स्थिर अवस्था में जा रहा है, सुषुप्त अवस्था में जा रहा है, इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ। लेकिन जब यह तीनों अवस्थाओं से ऊंची अवस्था में, कहते हैं जो परम आनंद की अवस्था होती है, जहां पे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन सब एकदम सतोगुण प्रधान होने के कारण एकदम मूल अवस्था को स्वीकार कर चुकी है, उस अवस्था में आपको केवल आनंद की अनुभूति होती है। न बाह्य विषय आपको परेशान करता है, न आंतरिक विषय आपको परेशान करता है, न बाहर की व्यथिताओं से आप कनेक्ट हो पाते हैं, न अंदर की मूल से आप डिस्कनेक्ट हो पाते हैं। तो वो जो अवस्था होती है वो मूल अवस्था कहते हैं, उच्च अवस्था कहते हैं, श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं, परमानंद की अवस्था कहते हैं। और वो इन तीनों अवस्थाओं के शांत होने के बाद ही आती है। सर एक संशय जो है वो ये है कि ये तो हुआ हम लोगों को जैसे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, तो ये ठीक है, लेकिन एक अवस्था हर एक व्यक्ति की जो लास्ट वाली आती है, जब इसका अपनी सारी की सारी इंद्रियों से कंट्रोल खोना शुरू हो जाता है, तो उस समय पे आप जो 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 शब्द यहाँ पे आप अवस्था प्रयोग उसकी कर रहे हैं, होती है। सर जो आपने एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया, उसका अपनी इंद्रियों से और शरीर से कंट्रोल होना खत्म होता है। सर आप उसे ये कह सकते हैं कि कंट्रोल होना खत्म होता है, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में भी तो होता है ना, बाह्य विषयों से जी डिस्कनेक्ट होकर के आंतरिक विषयों के कंट्रोल में तो होता है ना। तो एक जी कंट्रोल खो रहा है, लेकिन किस लिए खो रहा है, उसका मूल और उसका उद्देश्य क्या है, मूल कंट्रोल से जुड़ने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ने के बाद छूट गया, नहीं, छूट रहा है लेकिन किसी से जुड़ने के लिए। इन तीनों अवस्थाओं से अगर हम परे हुए तो चौथी अवस्था को पाने के लिए ना, इन तीनों अवस्थाओं के अगर परे गए तो चौथी अवस्था की अनुभूति के लिए गए। तो एक तो डिस्कनेक्ट हुआ ना, तो उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है। क्यों हुआ, क्योंकि एक के बाद एक ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त करना था यहाँ पे। और दूसरा, हम ये सोचे कि पहली दूसरी और तीसरी अवस्था को छोड़ करके डायरेक्ट परम आनंद की अवस्था या अनुभूति कर लें, तो शायद वो भी संभव नहीं है। फिर ये तो वही अनुभूति होगी जैसे आजकल की कक्षाओं में लोग ध्यान कराते हैं और लोगों को कहते हैं उनका शरीर हल्का हो गया और तमाम कलर दिखाई देते हैं, वो एक घटनाक्रम को वो अपनी साधना समझ लेते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं, कहते हैं आइए हमारी कक्षा में हम शक्तिपात कर देंगे, आपको ऐसे ही है ना, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपको हम ऐसे लौकुश बना देंगे। ये तो एक अलग विषय है, ये उनकी साधना के स्तर को दर्शाता है। बिना सीक्वेंस वाइज आगे बढ़े सर किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आप वैसे समझ लीजिए जैसे साधक का जीवन का निर्माण होता है, 9 माह माँ की गर्भ में रहता है, फिर वह
गर्भ से बाहर आता है, फिर धीरे 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 ही उसका निर्माण होता है और सीक्वेंस वाइज ही होता है। क्या माँ उसे बिना दूध पिलाए डायरेक्ट उसे बर्गर खिला देती है? क्या माँ 6 महीने से पहले उसे दाल का जूस पिलाना शुरू कर देती है? साबूदाने के शरबत या पोस्ता दाना का हलवा खिलाना शुरू कर देती है? कुछ नहीं। सबका एक सीक्वेंस बना है। वैसे ही साधना का ये जो सीक्वेंस है, ये जो मनुष्य की 4 अवस्था है, जहां पे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था है, इसमें से एक भी अवस्था को छोड़ करके आप दूसरी अवस्था को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे योग दर्शन की एक सूत्र को छोड़कर दूसरे सूत्र को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक साधना का विषय, साधक बन करके स्वीकार करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। रिसर्चर बनने की कोशिश करेंगे तो विज्ञान आदि अध्यात्म पे रिसर्च कर रहा है और आगे करता रहेगा, हम लोग आएंगे और जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दिव्यांशी बैठ के पास चलते हैं। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम सपना देखते हैं कि कोई हमारे पीछे भाग रहा हे है या हमें भगवान, क्यों ये कोई लोग जानवर देखो। दौड़ा रहा है, तो हमें खुद भी तो अनुभूति होती है उस चीज की कि हम भाग रहे हैं, और हमें जो वो अनुभव होता है वो किस अवस्था में आएगा? स्वप्न अवस्था में ही तो है ना। अगर स्वप्न अवस्था में आप नहीं होते, सुषुप्त अवस्था में होते, तो सुषुप्त अवस्था में तो इंद्रिया ज्ञानेंद्रियों के साथ मन सो जाता है। और जागृत अवस्था में जब साधक होता है तो उसका मन बुद्धि चित्त उसको पता होता है, उसके अनुसार वह कार्य करता है। और आप कहते हैं कि हम भाग रहे हैं, हमको डर भी लगता है और हम इस तरीके से क्यों? क्योंकि वो सुषुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था, मध्यावस्था या तुरीय अवस्था, सबकी एक अलग अलग अवस्था जहां पे होती है, वो स्वप्न अवस्था की स्थिति में आप थे, इसलिए आपको उसकी अनुभूति हो रही है। अगर वही स्वप्नावस्था की जगह आप जागृत अवस्था में होते या आप सुसुप्त अवस्था में होते, तो सुसुप्त अवस्था में मन भी सो जाता तो आपको परेशानी नहीं होती। तुरीय अवस्था में जब चले जाते तो फिर सबसे विषय ऊपर हो गया था। अभी एक महात्मा जी जागृत अवस्था में है। क्यों? हाँ, इनको भी है ना दिखाते, आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। आ जाओ, आ जाओ, आप सभी इनको अपना शुभाशीष दे दीजिएगा, है ना। आ जाओ, आइए महात्मा जी, आइए। ये गुरु जी, अच्छा, पहले से बड़ा हो गया है। जय कर दो, जय कर दो, हाथ जोड़, जय कर दो, दोनों हाथ जोड़ दो, जय कर दो। ये शाबाश, ठीक है ना। फिर से जय कर दो, फिर से। देखो यहाँ पे कौन कौन है, सब आपके गुरु जी है, देखो। अच्छा 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 अच्छा, देख लो, देख लो इनको, है ना। अपने हीलिंग स्पेशलिस्ट गुरु जी से कहो आपको स्नेह करे, है ना, आपको शुभाशीष दे, है ना। हाँ ऐसे ठीक है ना। सबसे मांग लो, देखो इधर। अभी देखो इनकी कौन सी अवस्था है अभी। अभी इनकी ये अर्धनिद्रा में है, ये है ना। अभी आधे जग रहे, आधे ईश्वर है। ठीक है, और आज इन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना। आज स्नान के समय पानी वानी सब इनके ना मुख में नाक में सब चला गया, फिर इनको ऑक्सीजन दिलवाना पड़ा, है ना। तांडव मचा रखा था फिर इन्होंने। तो ये भी तो एक अवस्था है, ये भी एक परिस्थितियां है। ठीक है। अरे अपनी गरिमा बहन से मिल लो थोड़ा, इधर देखो, हाँ देखो, देख रही है आपको, इधर देख लो, इधर इधर देखो, इधर इधर इधर। ठीक है, तो बस बस आगे आगे बेटा, आगे। इनको लगा कि अब हम आ गए, इनका हमारा ड्यूटी फिक्स हो गया, अब थोड़ा 5 मिनट दो हमें। और सुबह रुचि बहन कह रही थी कि आजकल के बच्चे हैं ना, माँ को कम और पापा को ज्यादा, है ना। तो अभी मैं रिसर्च देख रहा था उस पे, ये उस पे गूगल पे। तो 90% बच्चे अभी इस समय वर्तमान जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो 10% बच्चे माँ के साथ कनेक्ट है, 90% बच्चे पिता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वो अभी मैंने रिसर्च देखा उस पर। तो अब ये किस कारण से हो रहा है पता नहीं। ठीक है, तो आज का विषय अच्छा रहा, लेकिन आपके प्रश्न ही बड़े लाजवाब होते हैं एकदम। ये बड़े वेटेड प्रश्न होते हैं, है ना। आप पता नहीं किस भाव से पूछ भी लेते हैं गौतमी बहन, ये लोग, है ना, कि लगता है ना, जैसे सब कुछ यही मिलने वाला है। तरुणा बहन हमारी, और विदुषी बहन, रोशनी बहन, हमारे अनिल सर, हमारी गौतमी बहन, शारदा मैया, आदरणीय सुरेंद्र सर, दिव्यांशी बहन और प्रिय गरिमा बहन, है ना। तो आज के शत को यही विराम देंगे, है ना। 10:30 होने को है और हम सब फिर एक नई सुबह में नई ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। और हाँ, कल गरिमा बहन अगर आपको मौका मिलेगा तो एक बार मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, गरिमा बहन अगर कल मौका मिलेगा तो आप
2 मिनट अमूल्य समय चाहिए हमें, अगर जब जी, संभव हो। जी ठीक, ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। राधे धन्यवाद। राधे गुरु जी। राधे राधे।